और अपने घर बार से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। मकान से मोहब्बत करते थे, मगर जरूरत पड़ी तो अपने मकानों को, अपने घर बार को छोड़ करके मक्का से मदीना चले गए, खाली हाथ चले गए। ये कसौटी है मोहब्बत रसूल की। कुरान की इस आयत को याद कर लो, सूरह तौबा की ये 24 नंबर की आयत हमें कसौटी बता रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी जिंदगियों में मोहब्बत रसूल के नाम पर सिर्फ दावा ही दावा है, और हमें सिर्फ दूसरों से शिकवा नहीं है, हमें अपने जमात अहले हदीस के नौजवानों से भी शिकवा है। आज हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। हम इसी पर नाज ना करें कि साहब हम मज़ारों पे सज्जे नहीं करते, हम शिरक नहीं करते। जहेज का लेन देन तो हम भी कर रहे हैं ना। हमारे ज्यादातर नौजवान आज दाढ़ी मुंडे हैं कि नहीं है? आज उनके लिबास में, उनकी चाल ढाल में सुन्नत रसूल की मुखालफत है कि नहीं है? क्या सिर्फ सीने पर हाथ बांध लेने से और आमीन जोर से बोल लेने से और रफ़ाए दैन कर लेने से नबी की मोहब्बत साबित होती है? नहीं। अगर नबी से मोहब्बत है तो आपकी सूरत भी नबी वाली होनी चाहिए, आपकी सीरत भी नबी वाली होनी चाहिए, आपका शादी ब्याह भी नबी वाला होना चाहिए, आपका अखलाक भी नबी वाला होना चाहिए, आपका लेन देन भी नबी वाला होना चाहिए। नबी अकरम के दौर में ऐसे भी मामलात आए, बहुत सारी ऐसी चीजें भी सामने आई कि सहाबा के मर्जी के खिलाफ मामला था, मगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर उन्होंने अपनी मर्जी को कुर्बान कर दिया। अगर आपने दीन को अपनी मर्जी से चलाया तो आपने कौन सा कमाल किया? कमाल तो यह है कि आप अपनी मर्जी को कुर्बान कर दें अल्लाह और उसके रसूल के दीन के नाम पर। एक वाकया सुनाता हूं और फिर इंशाअल्लाह हम बात को खत्म करेंगे कि देखिए अल्लाह और उसके रसूल के आगे अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिशात को सहाबा ने कैसे कुर्बान किया था। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। उन्होंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा, रिश्ता तय हो गया। नबी अकरम के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। आपने पूछा कि क्या आपने लड़की को देखा है? क्या लड़की को देखा नहीं है? आपने कहा जाओ देख लो। हमारे यहां रिश्ता होता है, लड़के के माँ बाप जाते हैं, लड़के के बहनोई जाते हैं, लड़के को इजाजत नहीं है कि वो अपनी होने वाली बीवी को एक नजर देखे। फोटो वगैरह को मैं सही नहीं मानता। फोटो में आजकल बहुत गड़बड़ हो जाता है, इतने फिल्टर आ रहे हैं, कैमरे का इतना कमाल आ रहा है कि उस पर जो है बिल्कुल काला कलूटा आदमी भी बहुत खूबसूरत लगने लगता है। कैमरे का तो कोई भरोसा नहीं। लेकिन शरीयत ने इजाजत दी है, जब आप रिश्ता तय करें, आपको रिश्ता हर तरीके से पसंद है, तो एक बार लड़के को लड़की के सामने, आमने सामने एक बार दिखाना चाहिए। ये शरीयत का मसला है, ये शरीयत का मसला है मेरे भाई। कहीं तो हम इतनी इजाजत दे रहे हैं कि रिश्ता लग गया तो लड़का लड़की आपस में बात भी कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, और कहीं हम इतनी सख्ती कर रहे हैं कि लड़के के घर वाले तो देखेंगे लड़की को, मगर जिसकी शादी होने वाली है ना लड़की लड़के को देख सकती है, ना लड़का लड़की को देख सकता है। ये गलत बात है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम एक नजर देख सकते हो। अब बड़े गौर से सुनिएगा, इसी वाक़े पर मैं तकरीर को खत्म कर रहा हूं क्योंकि रात भी काफी हो रही है, आप भी थक चुके हैं सुनते सुनते। अब हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हा लड़की के घर पहुंचे। इब्ने माजा की सही रिवायत है। लड़की के घर पहुंचे, लड़की के माँ बाप के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता हूं। हदीस के अल्फाज हैं फकअन्नहुमा करिहा ज़ालिका। लड़की के माँ बाप को यह बात बड़ी बुरी लगी। अल्लाह अकबर। गैरत वाले लोग थे, गैरत वाले लोग थे। गैरत जिंदा होती है तो अपना होने वाला दामाद भी हमारी बेटी को देखे, ये लोग पसंद नहीं करते। और जब गैरत मर जाती है तो जवान बेटी को बेपर्दा पूरे गांव में लोग घुमाते हैं, जवान बहन को पूरे गांव में घुमाते हैं। जब गैरत मर जाती है मेरे भाइयों, तब ये तमाम चीजें होती हैं। कहा कि नहीं, हमें यह पसंद नहीं है कि तुम हमारी बेटी को शादी के पहले देखो, हम नहीं पसंद करते। माँ बाप ने मना कर दिया। मुगीरा बिन शोबा वापस आने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सारी बात सुन रही थी। लड़की ने अपने माँ बाप से कहा इनकाना अम्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मेरी अम्मी जान, है मेरे अब्बू जान, आप ये भूल रहे हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म पेश कर रहा है। अरे अम्मी, अरे अब्बू, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है तो इसको मुझे देख लेने दीजिए। और
अगर ये झूठ बोल रहा है तो मैं अल्लाह का वास्ता दे करके कहती हूँ कि मुझे देखने की कोशिश मत कर। हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने कहा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने मुझे इजाज़त दी है। उन्होंने लड़की को देखा, पसंद आई, निकाह हो गया और बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। ये होती है मोहब्बत रसूल। अब आखिरी चीज जो बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, आपने मोहब्बत रसूल की कसौटी तो सुन ली। मोहब्बत रसूल के तकाजे क्या हैं, कैसे पता चले कि हां हमें रसूल से मोहब्बत है? तो 4 काम कर लो, 4 काम कर लो, इससे प्रूफ हो जाएगा कि हां आपको नबी से मोहब्बत है। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग नबी के ऊपर ईमान लाते हैं, वह अज़्ज़रूहु, जो नबी का एहतराम करते हैं, वह नसरूहु, जो नबी की मदद करते हैं, वह तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, और जो नबी के साथ जो रोशनी आई है, जो नूर आया है, उस नूर की पैरवी करते हैं, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग कामयाब होने वाले। 4 काम कर लो। पहला काम, नबी पर ईमान लाओ। डॉक्टर जाकिर नायक ने एक मौके पर कहा था कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है, अल्लाह को तो एक मानता है लेकिन अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानता है, तो 99.99% तो यही पॉसिबिलिटी है कि वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन 0.01% इस बात का इम्कान है कि वो जन्नत में जाएगा। डॉक्टर जाकिर नायक का मैं बहुत एहतराम करता हूं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत मेहनती हैं, मगर जाहिर है उनकी अपनी एक फील्ड है। हर इंसान हर फील्ड में दखल दे ये मुनासिब नहीं है। फतवा देना ये मुफ्ती का काम है। हर आदमी जो तकरीर करे वो फतवा दे, ये मुनासिब नहीं है। कोई तकरीर अच्छी करता है, कोई लिखता अच्छा है, अब जो तकरीर अच्छी कर रहा है वो लिखने का काम करे, ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक की ये बात गलत थी। जो अल्लाह के रसूल को रसूल ना माने, उसकी 0% भी गुंजाइश नहीं है जन्नत में जाने की। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे दुनिया में आने के बाद वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मुझे अल्लाह का रसूल नहीं मानता है वो जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत हराम है उसके। तो नबी पर ईमान लाना जरूरी है। नबी से मोहब्बत तो महात्मा गांधी भी करते थे। उन्होंने लिखा है अपनी किताबों में, अल्लाह के नबी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन ईमान नहीं लाए। बहुत बड़े बड़े लोगों ने अल्लाह के रसूल के बारे में बड़ी तारीफी बातें लिखी है, लेकिन ईमान नहीं लाए। ईमान लाना जरूरी है कामयाब होने के लिए। अबू तालिब अल्लाह के नबी के चचा हैं, सारी जिंदगी अल्लाह के नबी का सपोर्ट करते रहे, मगर अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान नहीं ला सके। जब आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ चचा आप कलमा पढ़ दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए, मैं इस कलमे के जरिए अल्लाह ताला के यहाँ आपके लिए बहस करूंगा। मगर अबू तालिब के बगल में अबू जहल बैठा था, अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था। उन दोनों ने कहा कि ऐ अबू तालिब अपने बाप दादा का मजहब मत छोड़ना। बुरे दोस्त हमेशा लुटिया डुबो देते, याद रखो। अबू तालिब कलमा पढ़ लेते, मगर उन दोनों ने इतना भड़काया, बाप दादा का नाम लेकर के अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। और आखिरी सेंटेंस जो उनके मुंह से निकला, आखिरी जुमला, उन्होंने कहा अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। कलमा नहीं पढ़ सके। अबू तालिब ने ईमान कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसलिए अबू तालिब को भी जहन्नम में डाला जाएगा। ये अलग बात है, उन्होंने नबी का साथ दिया था तो उनको हल्का अजाब होगा, और वो हल्का अजाब भी ये होगा कि उनको आग का जूता पहनाया जाएगा जिससे उनका दिमाग खोलेगा। आग की जूती पहनाई जाएगी जिससे उनका दिमाग खोलेगा। तो नबी पर ईमान लाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और दूसरा काम, नबी का एहतराम करो। मैं अपने अहले हदीस नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी का नाम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहा करें, जरूर पढ़ा करें। और नबी की जब गुफ्तगू हो तो ऐसा अंदाज आपका नहीं होना चाहिए जैसे किसी आम इंसान की गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह के नबी मोहसिन इंसानियत हैं, रहमते कायनात हैं, सारे इंसानों के सरदार हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। आपका जो एहतराम है, जो रिस्पेक्ट है,
वो होनी चाहिए। नबी की हदीस आपके सामने आए तो अदब से सुनिए, और नबी की हदीस सुनने के बाद कोशिश कीजिए कि उस पर अमल कीजिए। नबी का हुक्म आने के बाद सर झुका दीजिए, एहतराम कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। हमारा यह अकीदा नहीं है कि नबी हमारे जैसे थे, माफ कीजिए, नबी इंसान थे लेकिन नबी हमारे जैसे नहीं थे। अल्लाह ताला ने बहुत सारे कमालात से नवाजा था। अल्लाह के नबी सो रहे हैं, उठ करके बगैर वजू किया आपने नमाज पढ़ ली और सहाबा से कहा मेरी आंखें सो रही थी, दिल जाग रहा था। क्या हमारे साथ ऐसा मामला है? सलाम नमाज आप पढ़ा रहे हैं, पीछे सब लगी हुई है, आपने कहा मैं आगे के साथ साथ पीछे भी देखता हूं, सबको सीधी रखो। क्या हमारे साथ ऐसा मामला है? तो बहुत सारी स्पेशल चीजें थी अल्लाह के नबी के साथ, इसलिए यह कहना कि नबी हमारे जैसे थे ये गलत है। हाँ, नबी इंसान थे, जैसे हम इंसान हैं नबी भी इंसान थे, ये तो सही है, लेकिन हर पहलू से यह कहना कि नबी हमारे जैसे थे ये अहले हदीस का अकीदा नहीं है। तो नबी पर ईमान लाओ, नबी का एहतराम करो। तीसरी चीज, नबी की मदद करो। नबी की मदद करो यानी नबी के दीन की मदद करो, नबी के मिशन की मदद करो। आज लोग नबी को पहचानते नहीं हैं। आज जो गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये क्या नाम है उसका, यतीनंद सरस्वती, बहुत बेहुदा जुबान इस्तेमाल करता है अल्लाह के नबी के लिए, उसने पढ़ा ही नहीं अल्लाह के नबी को। ये वसीम रिजवी जो हिंदू बन गया, गैर मुस्लिम बन गया, कौन त्यागी, जितेंद्र त्यागी बन गया, उसने अल्लाह के नबी की सीरत को जाना ही नहीं। जो नबी की सीरत को जानेगा वो नबी से कभी नफरत नहीं कर सकता। मेरे भाई, मेरे नबी तो सरापा रहमत थे। हमारा और आपका फर्ज है कि हम खुद नबी की सीरत को पढ़ें और दुनिया को पहचानवाएं कि देखो हमारे नबी ऐसे थे। और याद रखो, दुनिया हमारे किरदार में हमारे नबी का किरदार तलाश करेगी। अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि ये नबी अकरम के मानने वाले हैं, जो सच बोलते थे ये भी सच बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे, हम लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, हम धोखा देंगे, हम बेकसूरों को मारेंगे, तो दुनिया यही सोचेगी कि मोहम्मद के मानने वाले ऐसे होते हैं। हम अपने किरदार से अपने नबी के किरदार को जिंदा करें। और चौथा और लास्ट काम क्या करना है, वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, नबी अकरम जो रोशनी लेकर के आए कुरान और सुन्नत, उस कुरान और सुन्नत को हमें मरते दम तक फॉलो करना है। इबादत में भी फॉलो करना है, शादी ब्याह में भी फॉलो करना है, जिंदगी के सारे शोबों में हम कोशिश करें कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत रसूल के जो तकाजे मैंने बयान किए हैं, कहने वाले को सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का ये जलसा जिस मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए हुआ है, अल्लाह ताला उस मदरसे को और तरक्की अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस मदरसे में चंदा दिया है, अल्लाह उनके चंदे को कबूल फरमाए। अभी भी जो लोग पीछे रह गए हैं और मदरसे में ताउन नहीं किया है, अल्लाह उनको भी तौफीक दे कि वो जाते जाते जो भी वो ताउन उन्होंने इरादा किया है इस मदरसे के लिए वो करके जाएं। अल्लाह हमारे चंदे में, हमारी इबादतों में अल्लाह इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा व अहसन जज़ा व बारक फी हयातिक तय्यबा व रआहू।